नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कोविड 19 का एक जो नया वेरिएंट पाया गया है साउथ अफ्रीका में, उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन। और ये इंफॉर्मेशन आपको विद इन 10 मिनट्स मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आने पे शेयर कीजिएगा एंड दिल खोल के सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। इसी तरीके से करंट अफेयर्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक तो वो शॉर्ट्स फॉर्म में आपको मिलते हैं, उसके अलावा अंडर 10 मिनट्स करंट अफेयर्स में आपको डिटेल में थोड़ा सा मैं आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आइए देखिए। तो रिसेंटली हुआ ये था कि साउथ अफ्रीका में जो साउथ अफ्रीकन अथॉरिटीज है उन्होंने एक नया वेरिएंट डिटेक्ट किया। और ये जो नोवेल कोरोना वायरस का नया वेरिएंट है ये अनयूजुअल करार दिया गया है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें म्यूटेशंस ज्यादा, अभी मैं समझाऊंगा म्यूटेशंस एंड वेरिएंट्स होते क्या हैं। उसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं, बोट्सवाना, मालावी, उसके अलावा हांगकांग तक में पाया गया है। और जो हांगकांग का केस है वो एक ट्रैवलर जो था वो साउथ अफ्रीका से ही था, है ना। और उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो ये B.1.5.9 है, ये जो वायरस का नया वेरिएंट है B.1.529, ये इसका मतलब साइंटिफिक नेम है, ऑफिशियल नेम है। ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है क्योंकि ये बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ज्यादा कम कर सकता है और काफी ज्यादा ट्रांसमिसिबल भी है। दैट इज वाई ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए B.1.5.9 जो है ये एक मल्टीपल स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है इसमें। और अभी तक ये पता चला है, अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है उससे ये पता चला है कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, बहुत तेजी से फैलता है ना। उसके बाद देखा ये गया कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो साउथ अफ्रीका में इसके केसेस हैं, इस वेरिएंट के केसेस वो 4 गुना बढ़ गए, लगभग 4 गुना से ये बढ़ गए। और वहां के जो पॉपुलेटेड प्रोविंसेस हैं, प्रिटोरिया हुआ, गिटांग हुआ, वहां पे ये सबसे ज्यादा पाए जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ज्यादा कॉज ऑफ कंसर्न है कि पॉपुलेटेड एरियाज में ज्यादा पाए जा रहे हैं, जहां पे आइसोलेशन करना थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है, डिफिकल्ट हो सकता है। देखिए ये रियूटर्स सोर्स से मैं यहाँ पे लिया हूं। और यहाँ पे देखिए आपको पता चल रहा होगा कि साउथ अफ्रीका में अराउंड 100 अलार्मिंग केसेस, बोट्सवाना में 4, हांगकांग में 2, बेल्जियम, इजराइल और डेनमार्क, इन सब में यहां से पहुंच चुका है। और सोर्स जो है वो डेफिनेटली साउथ अफ्रीका ही है। और डब्ल्यूएचओ ने इसे ओमिक्रॉन नाम दिया है। ओमिक्रॉन, आप सोच रहे होंगे ये कैसा नाम है। तो ओमिक्रॉन आम भाषा में अगर बोला जाए तो ये ग्रीक अल्फाबेट का 5वां लेटर है। तो ये ग्रीक अल्फाबेट का 5वां लेटर होता है और इसे ओ से ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो ग्रीक शब्दावली को ही क्यों यूज में लिया जा रहा है, ग्रीक अल्फाबेट्स को ही क्यों यूज में लिया जा रहा है, वो भी देखेंगे हम लोग। बहरहाल जो ये द हिंदू का सोर्स है, द हिंदू के न्यूज सोर्स से मैं आपको बता रहा हूं कि इसको डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब ये है कि अब इससे रिलेटेड जितने भी केसेस आएंगे, इसको बहुत 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 ज्यादा क्लोजली सर्वेलेंस करना और मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इसका ट्रांसमिशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ये हाईली इंफेक्शियस है और साथ के साथ ये बॉडी की इम्यूनिटी पावर को भी कम कर देगा। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एक कॉन्सेप्ट देता हूं, जो आपने देखा होगा यहाँ पे, अगर हम लोग देखें तो ये इसको स्पाइक कहते हैं, है ना। ये स्पाइक प्रोटीन है। जितना ज्यादा ये एक वेलक्रो की तरह होता है, वो देखा होगा ना आपने, वो बैग्स में आते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं तो निकल जाता है, चिपकाते हैं तो चिपक जाता है, तो वेलक्रो बोलते हैं उसे। तो उस वेलक्रो की तरह ही है ये क्या करेगा, हमारी बॉडी की सेल्स पे जाके खुद को चिपका लेता है। और जितनी भी हमारी वैक्सीन हैं, बहुत सबसे सिंपलेस्ट भाषा में आपको समझाऊं तो ये इस चिपकने की कैपेसिटी को ही खत्म कर देती है ना। लेकिन इसमें ये पाया गया है कि इसके बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशंस हैं, जिसका मतलब, म्यूटेशंस का मतलब ये है कि ओवर द टाइम, समय के साथ हर वायरस अपने आप को इवॉल्व करता है, उसको म्यूटेशंस कहते हैं। तो इसके बहुत सारे म्यूटेशंस हैं। अब ये पॉसिबिलिटी, और हाईली इन्फेक्शियस भी है, तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि ये जो वैक्सीन लगी हुई है उसको भी काफी ज्यादा उसकी एफिकेसी को कम कर सकता है। एफिकेसी को कम करने का मतलब है कि अगर किसी को वैक्सीन लग गई है फिर भी वो
इन्फेक्टेड हो जाए, इसी को कहेंगे। तो ये इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वीओसी क्लेम किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द इंडियन एक्सप्रेस के सोर्स से मैं ये कह सकता हूं कि ये इवन ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, जो कि डेल्टा वेरिएंट है। डेल्टा वेरिएंट अभी पूरी दुनिया में डेल्टा वेरिएंट ही सबसे ज्यादा डोमिनेंट वेरिएंट है, और सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस और जो फर्टिलिटी रेट है वो भी इसी की सबसे ज्यादा पाई गई थी। अच्छा, और इसके बारे में सबसे ज्यादा अभी तक हमें क्या, बहुत नेसेंट फेज में है ये, तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हो रहा है कि एक बहुत ही क्लोज वॉच इस पे, मॉनिटर इसको बहुत क्लोजली किया जा रहा है, और इसको अब क्या किया जाएगा, लैब में इसकी टेस्टिंग की जाएगी वैक्सीन के अगेंस्ट। कहने का मतलब यह है कि ये वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को कितना कम कर सकता है, उसको भी अब चेक किया जाएगा, और लेबोरेटरी में कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में ऐसा किया जाएगा। और पॉसिबिलिटी बहुत 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 स्ट्रांग है कि ये री इन्फेक्शन में बहुत ज्यादा कॉज क्रिएट कर सकता है। तो अभी के लिए WHO ने यही कहा है कि इसे VOC की कैटेगरी में डाल दिया है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाल दिया है, और उसके बाद में हो ये रहा है कि अब मॉनिटरिंग की जाएगी, और जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटीज को एक नोटिस है वो इशू कर दिया गया है कि आप अब क्लोज वॉच कीजिए, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा जो आपने फ्री किया था अब उनको भी आप इंप्रूव करना पड़ेगा, आप उसको भी इंप्रूव करिए। ठीक है, अब ये कौन से म्यूटेशंस है जो कि इस वेरिएंट को क्रिएट कर रहे हैं, देखिए ये थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग यहां पे बात करें, ये जो नया प्रोफाइल है इसमें बहुत सारे अंदर ही अंदर म्यूटेशंस है, अनयूजुअल कॉन्स्टिलेशन ऑफ म्यूटेशंस, मतलब बहुत सारे म्यूटेशंस है यहाँ पे। ठीक है, और मेनली स्पाइक प्रोटीन इसमें कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यही जो है वो जाके ह्यूमन सेल्स पे चिपकने का काम करता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम लगेगा, तब तक आपने देखा हाईली इंफेक्शियस होने की वजह से, देखिए 9 नवंबर को इसका पहला केस दर्ज हुआ था, और आज अगर बात करें, कल तक की न्यूज की बात करें 26 नवंबर, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो लगभग 17 दिन के अंदर ही इसने 100 पे ये मार्क पहुंच चुका है, तो बहुत तेजी से फैल रहा है ना। और यहां देखिए कि इतने ही शॉर्ट पीरियड में ये डेनमार्क तक, हांगकांग तक, ऐसी कंट्रीज तक भी पहुंच चुका है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं क्या ये आसान है या मुश्किल है। तो RT-PCR टेस्ट से ये इजीली डिटेक्ट हो जा रहा है, RT-PCR टेस्ट इसको इजीली डिटेक्ट कर ले रहे हैं, लेकिन RT-PCR टेस्ट से आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये वेरिएंट कौन सा है ना। तो यहां पे मेंशन भी है कि इसमें एक डिलीशन है एस जीन का, जिसकी वजह से तेजी से इसको आइडेंटिफाई किया जा पा रहा है, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे RT-PCR से कि ये कौन सा है, वेरिएंट कौन सा है। बहरहाल प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेने चाहिए, मास्क वियर करना, क्राउडेड स्पेसेस को अवॉइड करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, साथ के साथ अच्छे वेंटिलेशन मेंटेन करना, और हेल्दी डाइट पे रहना। सो दैट इज व्हाट इट इज। और अपनी बारी आने पे जितना जल्दी और जितना ज्यादा हो सके वैक्सीनेट खुद को कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, उसके अलावा WHO ने थोड़ा सा ये भी कहा है कि अगर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस वापस से इंपोज हो जाएंगी इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से, तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि एक पैनिक का माहौल हो जाएगा। इसके बजाय ये है कि आप प्रिकॉशनरी मेजर लेके कीजिए, जब तक कि इसकी और हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग नहीं कर लेते। तो ये इसकी कहानी है, और इंडिया में भी यही हुआ है, यही जो इशू है उसको सीधा सीधा रिलीज किया गया है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज को भी रिलीज कर दिया गया है, एंड यही कहा गया है कि स्पेशली इन कंट्रीज से आने वाले लोगों को, जो कि ये कंट्रीज हैं आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, हांगकांग, बेल्जियम, इजराइल एंड डेनमार्क, इन कंट्रीज के ऊपर क्लोज वॉच की जाएगी, और बहुत ज्यादा यहाँ पे थोड़े से ट्रेवल रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया जाएगा। तो ये यहाँ पे न्यूज है, और आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा मैं आपको बताता जाऊंगा। बहरहाल अंतिम बात मैं ये कह के एंड करना चाहूंगा
कि अ वेरी बिग थैंक्स टू द डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड ऑल द मेडिकल स्टाफ जो कि दिन रात निरंतर रूप से इस कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। हेड्स ऑफ टू देम, सल्यूट टू देम, बिग सल्यूट टू देम। आप बस इतना ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिए, और जो प्री लेवल्स थे, जो अभी हम लोग काफी रिलैक्स हो गए, उससे पहले वाले लेवल्स को थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ेगा। और बाकी तो आप खुद समझदार ही हैं, यू नो द ड्रिल। एंड वीडियो को लाइक आने पे प्लीज लाइक कीजिए, पसंद आने पे जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, बहुत ज्यादा जरूरी भी है। एंड खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।